Hello everyone, welcome again at TRC गोरखपुर. This is आदर्श मिश्रा और आज मैं एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड. ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, क्या चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है. एक छोटा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जा सकता है और तमाम बातें हमने जानी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ठीक है, तो आज और ये भी जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या जानेंगे. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में हम मेजर कर सकते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे. ठीक है, और हम लोग जिस तरीके से हमारा मेन एम क्या है कि आपके एग्जाम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, आपकी तैयारी को और कैसे इंप्रूव किया जाए, हम लोग इस पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एक एम्पियर तक हमने पढ़ा था कि एक एम्पियर क्या होता है. तो एम्पियर जो होता है वो यूनिट होता है किस चीज का, तो इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है, अब यूनिट होता है उसको हम नापते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी हमने बताया गया था कि I = Q/T, यानी कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं किसी भी सर्किट में उसी को आप टाइम के साथ रेट करते हो तो क्या बनता है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है एक्चुअली. ठीक है, और उसको नापने के लिए जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर. ठीक है, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एमीटर. एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो एमीटर क्या होता है? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which can measure electric current. Is that clear? बहुत सारे कुछ बड़ा नहीं है इसमें एमीटर में जानने के लिए. बस इतना जानिए कि एमीटर नाम क्या है, नाम से इसका क्लियर है कि एमीटर का जो यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है. ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या है. देखिए, कोई भी आपका एक सर्किट अगर है, मान लेते हैं ये आपका वायर है और वायर में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है. तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के इसको हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, थोड़ा सा और आगे आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन के बारे में. तो इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम और इन पैरेलल यानी कि समांतर क्रम आप जानोगे. ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको और अच्छे से. तो देखिए, किसी भी सर्किट में जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करेंगे हम, उसी में इन सीरीज में हम इस इंस्ट्रूमेंट को जोड़ देते हैं. तो इसके बाद वो रीड करके बताता है या उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, एमीटर, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures electric current. सॉरी, माफ करिएगा, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और एक चीज सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हमेशा किसमें रखेंगे हम, जो भी सर्किट रहेगा जिधर धारा बह रही होगी, जिधर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा उसको हम इन सीरीज में रखेंगे. ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट. क्लियर हो गया? एमीटर अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, कि यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम नाप सकते हैं. क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बार बार देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो बच्चों. तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी कुछ नहीं होता, ये वायर ही होता है, ये एक तरह का कंडक्टर होता है, वह इसका पाथ जो होता है वो क्लोज होता है. व्हाट इट मींस, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जा सकता है. ये भी एक कंडक्टर होता है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंडक्टर ऑफ क्लोज्ड पाथ.
from where electric current can be flow. That's it. देखिए कोई भी टॉपिक है हम उतना जानेंगे जितना आप एग्जाम में महत्वपूर्ण हो, क्योंकि अभी के लिए अगर आप ज्यादा जानोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ भी सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसको और विस्तार से जानेंगे, बट इस आज के लिए जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, सर्किट मतलब परिपथ। इलेक्ट्रिक परिपथ क्या होता है, तो ये वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया हूं मैं कि ये एक क्लोज पाथ होता है, जैसे कि ये आप कोई सेल ले लीजिए या फिर कोई कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो होगा, पॉजिटिव से चलेगा और किधर आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। तो ये आप मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लेते हो, और फिर यहाँ पे आप कोई स्विच लगा लिए, ठीक है। तो ये है क्या चीज एक्चुअली, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये क्लोज पाथ आप देख रहे हो, एक बंद परिपथ आप देख रहे हो, तो यही है आपका क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या है, तो इट इज अ क्लोज पाथ ऑफ कंडक्टर, क्लोज पाथ ऑफ conductor from where electric current can flow. क्लियर, बिल्कुल इतना ही है कि एक सर्किट क्या है। अब ये कंडक्टर का मैंने क्या बताया था, कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर सिर्फ एक ही इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। तो ये हम कोई ऐसा कंडक्टर लेकर रखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, और ये क्या होता है, उसी कंडक्टर का एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट नाम देते हैं। तो अभी हमने ये दो चीज क्लियर कर लिया, एक एमीटर क्लियर कर लिया जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते हैं, और दूसरा हमने जान लिया किसको, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। दो चीज क्लियर हो गया। और भी एक पॉइंट और है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करते हैं। देखिए फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसका क्षेत्र कहां तक होता है, हम इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं इससे बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। ये आपकी जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। मोस्टली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी उठाते हो तो इसमें फार्मूले से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो फार्मूला अगर आपका तैयार रहेगा तो आपकी डेफिनेशन तो तैयार हो जाएंगी, और डेफिनेशन तैयार है, फार्मूले से आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा फार्मूले पे अच्छा कमांड बना के रखिएगा आप, और जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमने एमीटर को जान लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट को जान लिया, अब हम जानेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप मैग्नेट तो देखे होंगे, दो मैग्नेट लीजिए और आप उसको एक क्लोज लाइए, क्लोज ले आएंगे, और एक टाइम ऐसा देखेंगे कि आप उस पे अगर फोर्स नहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो भी वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर अगर वो सेम पोल अगर है तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे या फिर धक्का देंगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है वो एक एरिया में होके एरिया में ही होता है। अगर उस एरिया के बाहर आप ले जाओगे तो रिपल करना बंद कर देगा, या उस एरिया के बाहर आप अगर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो यानी कि वो किस वजह से अट्रैक्ट करता है, या फिर वो उसका क्या होता है, अपना एक एरिया होता है जहां तक वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, जहां तक उसको वो रिपल कर सकता है। तो सेम वे में अगर कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी को हम फील कर सकते हैं उस वायर में, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एग्जांपल से समझ लिया कि क्या होता है कि कोई भी वायर अगर आप रखिए, मान लीजिए आपका वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है,
और आप इसके अगल बगल के क्षेत्र तक, जहां तक आप इसके इलेक्ट्रिक करंट को फील कर पाओगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस को जहां तक आप फील कर पाओगे वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? देखिए, सो दैट एरिया where electric charges and इलेक्ट्रिक चार्जेस, बस अब इतना नहीं, ज्यादा नहीं, अपनी भाषा में बना के लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन कुछ पूछ नहीं सकता है, तो आप इसको समझिए और इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को या उसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट एरिया वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लियर हो गया, एमीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी नॉलेज के लिए इसको जान लिया, ठीक है। अगर इन तीनों में अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और आपके डाउट्स सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आपके वो बिल्कुल फार्मूला बेस पे हैं, और ये फार्मूले से ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे आप दो टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। पहला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है, तो देखिए पहले हम पोटेंशियल को जान लेते हैं। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव हमारे टॉपिक का नाम है। अब देखिए पोटेंशियल का मतलब तो हिंदी में जानते हैं कि विभव होता है, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, पोटेंशियल का मतलब होता है, आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है कि आप इतना काम कर सकते हो। पोटेंशियल मींस कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, एक्चुअली वही होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ेंगे तो उसको हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा नहीं, बस इतना समझिएगा कि यहां भी काम करना पड़ता है। कोई भी अगर एक चार्ज है, ठीक है, अगर उसको इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ले आएंगे तो वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आप एक और भी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आप दो ग्लास ले लीजिए, दो ग्लासेस हैं, एक आपका फुल ऑफ वाटर है और एक आपका एम्प्टी है टोटल, और एक काम करते हैं, बीच से एक सुराख करके या बीच में होल करके हम एक स्ट्रॉ के द्वारा इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि जिसमें ज्यादा पानी रहेगा स्ट्रॉ के माध्यम से, वो क्या करेगा, जो आपका एम्प्टी ग्लास है उसमें पानी जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली दिस इज, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल। मतलब कि क्या, कि जब हाई चार्जेस से, यानी कि हाई पावर से जब लो की तरफ कोई चीज मूव होता है, यानी कि उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या, कि देखिए कोई भी चार्ज है, चार्ज यानी कि मान लेते हैं ये आपका ये आपका फील्ड है, कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लेते हैं हमारा एक सर्टेन पॉइंट है, ठीक है, और कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो बाहर है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर यानी कि इनफाइनाइट, क्या मानेंगे, इनफाइनाइट है। तो कुछ चार्जेस जो कि इनफाइनाइट पे हैं, तो इन चार्जेस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक सर्टेन पॉइंट तक ले आने में जो काम किया जाएगा, यानी कि देखिएगा, समझिएगा, यहां से इसको हम डिनोट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ये जो आपका चार्ज है, किसी भी पर यूनिट चार्ज को, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक सर्टेन पॉइंट तक ले आने में जो काम करेगा, यानी कि जो चार्जेस हैं और यहां से ले आने में जो काम करना पड़ेगा वही होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यानी कि इसकी डेफिनेशन भी आप कैसे बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक या इट इज, ये इट इज छोड़िए, इजी लैंग्वेज हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इनफाइनाइट से अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सर्टेन पॉइंट पे अगर आ जाता है तो वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज to carry it from infinite to certain point in electric field। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बस देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंसेस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है इसको ले आने में, इसको कहां से ले आ रहा है, इनफाइनाइट से लेके आ रहा है। ठीक है, तो उसको ले आने में यहाँ पे जो भी काम करना पड़ रहा है इस चार्ज को, उसी को हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब जरा एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, अगर इसका आप नॉर्मल यूनिट देखेंगे, नॉर्मल यूनिट देखोगे तो काम का होता है जूल और चार्जेस क्या होता है, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का नॉर्मल यूनिट। लेकिन अगर इसी का आप एसआई यूनिट देखते हो जिसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट, जिसको हम वी से कभी-कभी डिनोट करते हैं, कभी-कभी नहीं हमेशा डिनोट करते हैं, किससे, वी से, यानी कि वोल्ट आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने सब कुछ क्लियर, सब कुछ समझ लिया होगा कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्टेन पॉइंट पे ले आने में जो काम करना पड़ता है वही कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी का जस्ट एक छोटा सा भाई है, इसको, इसका नाम है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम क्लियर कर लेते हैं सेम टॉपिक से। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो चार्जेस को ले आया जा रहा है तो इसको हम कहां से ले आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यही चार्ज है, अब मान लेते हैं यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, अब इसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो काम करना पड़ेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट VA और ये आपका क्या है, VB। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस यानी कि VB माइनस VA काम बिल्कुल सेम होगा। ये चार्जेस भी आपके पर यूनिट चार्ज रहेंगे, बट इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे वो जो काम होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर बाहर जाना पड़ेगा तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखिए फार्मूले से डेफिनेशन बनाएंगे और फार्मूले से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सो सेम चीज, इट इज वर्क डन by a unit charge in electric field from one place to another place, from one place to another। प्लेस की जगह पे आप पॉइंट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका।
बाकी ऐसा यूनिट 20 का वोल्ट होगा। बस यहाँ पे फॉर्मूले में Vp और V ये दोनों एक फिक्स पॉइंट होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट है, दोनों एक फिक्स पॉइंट है और उन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे वही आपके क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्लियर कर लिया। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जब किसी भी चार्जेस को, यानी कि when any unit of charges carry out from infinite to electric field from at a certain point is called the electric potential. And after that, in the electric field when charges carry out from one place to the another place, या one point to the another point, called the potential difference. फॉर्मूले भी आपके क्लियर है, डेफिनेशन भी आपके क्लियर है। ठीक है, देखिए फॉर्मूले लिख तो रहे हैं, लास्ट में हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा तो उसमें काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट में जो उसका यूनिट था क्या था, एम्पियर। एम्पियर में आप 1 एम्पियर को पढ़े थे, तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कहेगा मेरा भी आप निकालिए, यानी कि 1 वोल्ट मेरे में मुझे भी बनाना है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन में हम लोग देख लेते हैं। अब 1 वोल्ट कैसे होगा ये आपको पता ही होगा। 1 वोल्ट कैसे होगा, जब ये जो यूनिट चार्ज है वो क्या होगा, यूनिट मतलब एक ही होगा। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। यूनिट का हिंदी में मतलब होता है इकाई। जरा इसको देखिएगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम जरा देख रहे हैं, 1 वोल्ट। तो फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W/Q। नाम से इसको नाम से क्लियर है कि जब हम क्या करेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर इनफाइनाइट से लेके आने में जो काम करना पड़ेगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे कितना क्रिएट होगा, 1 वोल्ट का। समझ में आ गया ना। टू कैरिंग आउट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, work done will be 1 joule, that our potential difference or electric potential will be 1 volt. ठीक है, क्या क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, when 1 joule of work done, 1 joule of work done to carrying out, that to माफ करिएगा, to carry out 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, their potential difference or electric potential, अब दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, their electric potential, their electric potential will be 1 volt, 1 volt। क्लियर हो गया। हाँ, तो ये चीजें हमने क्लियर करी कि जब कभी भी किसी भी चार्ज को, यानी चार्ज कितना होगा, अगर आपका 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट चार्ज को या 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में काम कितना करना पड़ा, 1 जूल करना पड़ा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपने देख लिया। तो आज के वीडियोस में हमने पूरा पोटेंशियल का हमने पूरा पोर्शन क्लियर कर लिया। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक के सर्किट को यहाँ पे बना के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सर्किट है और आप उसको कहाँ यूज करोगे, और मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट रहा हो तो प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उसको अपने डाउट को लिख दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।